हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 269 एसएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस वीडियो में मैं आपको इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स, लिमिट्स और एक्सेप्शंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहले क्या होता था कि जब ये सेक्शन नहीं था या रेट्स गिरती थी ना, तो लोगों के घर पे से अनअकाउंटेड कैश निकलता था और जो कल्प्रिट होते थे ना, वो ये कह के निकल जाते थे, ये कैश तो मैंने लोन लिया हुआ है मेरे रिलेटिव से। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल हो चुका था कि इस चीज़ का क्या करें। तो गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाया 269 एसएस। इसके अंदर कैश लिमिट्स बताई गई है, लोन्स की, डिपॉजिट्स की, स्पेसिफाइड सम्स की। तो चलिए हम सेक्शन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऐसा कहता है कि आप लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम, अब स्पेसिफाइड सम यानी कि आपने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का ठाना है और उसके सामने अगर आप कुछ एडवांस लेते हो ना, तो उसको हम स्पेसिफाइड सम मानेंगे। तो आप लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम 20,000 से एक्सीड करके कैश के अंदर नहीं ले सकते। यानी यू कैन नॉट टेक लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम एक्सीडिंग 20,000 इन कैश। आप ले सकते हो 20,000 से ज़्यादा, बट अगर इन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट या बैंकिंग चैनल से ले सकते हो। इन शॉर्ट, आप कैश के अंदर 20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे मैं आपको केस बताता हूँ। हम उस पर विचार करेंगे कि ये सेक्शन उस पर लागू पड़ेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैंने 17,000 का लोन पहले से ले चुका हूँ इन कैश और मैं अब 10,000 ले रहा हूँ, तो आप देखोगे तो दोनों के अंदर एक ही पर्सन से, दोनों के अंदर पहले मैंने 17,000 लिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग पड़ा है, अब तो मैं 10,000 ले रहा हूँ। नहीं, मैंने 20,000 एक साथ तो साथ में नहीं लिया है, तो क्या ये सेक्शन लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा। अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 17,000 है और उसके बाद आप 10,000 ले रहे हो, तो अब 27,000 का इन कैश हो गया ना, तो ये आपको सेक्शन लगेगा। इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कैलकुलेट होगा ये। अब ऐसा है कि आपने लोन लिया है, एक ए से लोन लिया है 10,000 का, ए से डिपॉजिट लिया है 5,000 का और ए से स्पेसिफाइड सम लिया है 7,000 का, यानी टोटल 22,000 लिया। अगर टोटल करके देखें तो यहाँ पे अगर लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड तीनों को साथ में देखना है या अलग अलग देखना है, तो ये सेक्शन कहता है अगर आप लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम तीनों साथ में भी लेते हो एक्सीडिंग 20,000, तो भी आपको ये सेक्शन लगेगा। तो मेरे को लगता है आपको लिमिट्स बहुत ही क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस सेक्शन के एक्सेप्शंस के बारे में। तो एक्सेप्शंस क्या है, तो मैं आपको पहले थोड़े इंस्टीट्यूट बताऊंगा। उसके पास से अगर आप लोन लेते हो, डिपॉजिट लेते हो, तो फिर वो आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे, इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे इन कैश, अगर एक्सीडिंग 20,000 हो तो भी। तो सबसे पहले बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, शेड्यूल बैंक हो गई, कोई भी बैंक से आप लेते हो तो आप बच जाओगे, इस सेक्शन से बहुत ही सेफ हो। ऐसी इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हो, ऐसी इंस्टीट्यूट जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो, अगर यहाँ से आप पैसे लेते हो तो आप बहुत सेफ हो। अब दूसरा पर्सन, यानी कि एक पर्सन है, यानी कि सपोज आप एग्जांपल में ले लो, मैं अपनी इनकम पूरी एग्रीकल्चर से कमाता हूँ और मैं एक पर्सन से लोन ले रहा हूँ एक्सीडिंग 20,000 इन कैश, और वो पर्सन की भी इनकम पूरी एग्रीकल्चर से आती है, तो भाई आप इस सेक्शन से बहुत ही सेफ हो, आप बाहर आ जाओगे। दोनों पर्सन अगर एग्रीकल्चर की इनकम कमाते हो और कोई इनकम नहीं कमाते हो, तो वो अपने अंदर 20,000 से एक्सीड करके कैश के अंदर लोन ले सकते हैं। थर्ड, अगर मुझे बहुत ही इमरजेंसी में अपने रिलेटिव से लोन लेना पड़ रहा है 20,000 के ऊपर कैश के अंदर, तो इट्स अलाउ, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका मोटिव यहाँ पे टैक्स इवेशन का नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है, लास्ट जो है एक्सेप्शन, वो ऐसा है कि एक अपना पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म का, वो अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल के तौर पे अगर कोई पैसा दे रहा है कैश के अंदर 20,000 एक्सीड करेगा, तो आप टोटली सेफ हो, आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये सेक्शन आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको सेक्शन 269T, वो उसका पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तो बनिए रहे मेरी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।